अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमली और आप देख रहे हैं सिमली फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक तो यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आखिरकार सच उगल दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब की क्या मजबूरी थी और वो मजबूरी अब खत्म हुई है, तो मौलाना साहब गवर्नमेंट को आंखें दिखाना शुरू हो गए। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर जो खबर शामिल है आज के ब्लॉग के अंदर, वो ये है कि काजी फायज ईसा के ऊपर लंदन के अंदर जो है तरीके इंसाफ ने अपने लोंडे लबाड़े छोड़ दिए। ये लोंडे लबाड़े लंदन के अंदर तरीके इंसाफ ने जो छोड़े, ये अब तरीके इंसाफ के गले के अंदर पड़ने वाले, क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने एक बड़ा जो है वो इक़दाम इन लोगों के खिलाफ उठा दिया। अब ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जो तीसरे नंबर के ऊपर खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो खबर ये है कि नवंबर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब एक डील के तहत, बाकायदा डील के तहत जो वो बाहर आ रहे हैं, कि वो रिहा हो रहे हैं। और अगर वो रिहा हो जाते हैं तो फिर जो आपको एक नारा तरीके इंसाफ की क़यादत की जानब से सुनाई देगा, वो नारा जो कि तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करता हुआ आपको नजर आएगा, वो ये होगा कि खबर नहीं आई है, जनरल आसिम मुनीर साडा पाई है। बस ऐसी डेवलपमेंट्स का मेरे ख्याल में आपको भी इंतजार था। अब ये डेवलपमेंट्स जो भी होने जा रही है, तो क्या कुछ तफसीलात हैं, ये आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं आगे चल के। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नाज़रीन देर किस बात की है, इंतजार किस बात का है, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गर्मा गर्म किस्म की खबरों से रहें बाखबर। नाज़रीन, सबसे पहले तो काजी फायज ईसा के मामले के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आता हूं मौलाना फजल रहमान साहब की जानब भी, और जो जनरल आसिम मुनीर के हक के अंदर तरीके साहब अब नारे जो लगाएगी ना, उस जानब भी मैं आता हूं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं काजी फायज ईसा। चूंकि आपको पता है पाकिस्तान से वो आप तो चले गए, लंदन के अंदर है, फिलहाल मौजूद लंदन के अंदर है। और लंदन के अंदर जाहिर है उनको एक बहुत बड़े जो है वो एक एजाज से जो वो नवाजा गया है, और वहां पे उनके जो हक के अंदर जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये पाले किसी पाकिस्तानी को नहीं मिली है। ये वहां पे मिडिल टेम्पल एक इदारा है एजुकेशन का, जहां पे काजी फायज ईसा जहां से पढ़े हैं, फारग अल तहसील हैं, और उसी इदारे से काजी फायज ईसा के जो वालिद थे वो भी फारग अल तहसील, यानी कि वो भी वहां से पढ़े थे। अब काजी फायज ईसा वहां से पढ़े, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, और जब रिटायर हुए तो इस इदारे ने उनको उनके एजाज के अंदर इस इदारे की रुकनीत दी है, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अलावा कोई और पाकिस्तान होता, यानी कि एक नॉर्मल किस्म का पाकिस्तान होता, या दुनिया का कोई और मुल्क होता, तो इसको बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर देखता, काजी फायज के वहां पे वेलकम होता। और जब वो पाकिस्तान के अंदर वापस आते, तो जैसे हमारे खिलाड़ी जीत के आते ना, जैसे उनका वेलकम होता है, उनके गले के अंदर माले हार डाले जाते हैं, खबरें जो है वो चलती हैं। तो ये सिनेरियो होना था, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि वहां पे तरीके इंसाफ के वो लौंडे लिपाड़े जो कि काफी टाइम से बेरोजगार किए हुए थे। आपको याद है ना, जब मियां साहब वहां पे थे, तो एवन फील्ड के बाहर रोजाना के बुनियादों के ऊपर ना वहां पे वो अल्लाह गुल्ला हुआ करता था। वहां पे मियां साहब के खिलाफ नारे लगते थे, छोटे छोटे वीडियोस बनते थे, जिससे ये टेक टॉक के ऊपर जो अपनी वीडियोस अपलोड करते थे, और ये डेली जो है वो थोड़ा सा फंक्शन करके घरों को लौट जाते थे। अगर इनको कोई फंडिंग कर रहा था तो इनको वहां पे पॉइंट जो वो मिल जाते थे, डॉलर्स जो वो मिल जाते थे। लेकिन ये काफी टाइम से बेरोजगार किए हुए थे। वहां पे वो लड़का है शेयान, वो तो अपनी बहनों को बल्कि अपनी मां को भी लेके वहां पे आ जाता होता है। और रिसेंटली जो अभी दो वीडियो चल रही है ना काजी फायज के वाले से, काजी फायज की गाड़ी के ऊपर अटैक किया जाता है, थोड़ी सी गंदी गालियां दी जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर हाथ मारे जाते हैं, वो वीडियो आपने देखी होगी। और दूसरी वीडियो वो है कि एक लड़की जो है, वो मेरे ख्याल में शेयान की, मेरे ख्याल में वो बहन होगी या कुछ उसकी रिलेटिव होगी, जिनको वो लेके हर बार वो आ जाता होता है, तो वो उछल रही है, दोनों टांगे उठा के वो उछल रही है कि वीडियो आ गई है। भाई सड़क के बीचों बीच आपने जो कुछ ड्रामा लगाया हुआ है, मैं इसे ड्रामा तो खैर कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ताकि कुछ ऐसा अल्फाज मुंह से ना निकल जाए जो कि जिसके वो असल काबिल और अकदार उसी के, कि जो कुछ कहना मुझे चाहिए था जो मैंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिसेंट अंदाज के अंदर कह देते कि जो वहां पे वो हल्ला गुल्ला करते हैं, जहां वो जो कुछ भी वहां पे वो कर रहे होते हैं, तो उस तरह उछलना कूदना सड़क के बीचों बीच, तो ये क्या चीज है? आप क्या चाहते हैं? क्या ये लोग पाकिस्तान का मुकद्दर लिखेंगे? आप अगर तरीके साहब आज अगर जो वो इख्तिदार के अंदर आ जाती है, आपको याद होगा इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वजीर आजम हाउस के अंदर अरीम शाह कैसे एंटर हुआ करती थी, वहां पे टिकटॉक की वीडियोस कैसे बना करती थी, और अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, तो इसलिए सड़कों के ऊपर सारा कुछ हो रहा है। मुजरे जो हो रहे हैं वो सड़कों के ऊपर अभी हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब अगर इख्तिदार के अंदर आ गए,
तो यही लोग आपको पार्लियामेंट के अंदर भी नजर आएंगे, यही लोग आपको जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी नजर आएंगे, जो हमारा फॉरेन हाउस है उसके अंदर भी यही लोग नजर आएंगे। जैसे अलीम शाह हुआ करती थी, वहां पे वो कैसे टांग उठा के दरवाजा खोला करती थी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का। तो यही चीजें होनी है। पाकिस्तान जो है वो एक टिक टाकर मुल्क बन के रह जाना है। खैर, ये तो काजी फाइज ईसा था। कल कोई काजी फाइज ईसा की जगह तरीके इंसाफ के लीडर इमरान साहब भी हो सकते हैं, तरीके इंसाफ की क़यादत में से भी कोई हो सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि इनको वहां पे मुआफ किया जाएगा? जो अभी आप ट्रेंड शुरू करने दूसरों के लीडर के खिलाफ, कल आपको कोई नहीं पूछेगा। आपने मरियम औरंगजेब के लिए आप इस कदर लोग गिर गए ये लोग कि आप जब वो सियासी मुकाबला पार्लियामेंट के बजाय, सियासत के ऐवानों के बजाय वहां पे जाके नाच कूद से जो वो अदा कर रहे हैं और मुकाबला इससे कहते हैं कि हम मुकाबला करें। मरियम औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने नारे लगाए थे मस्जिद नबवी के अंदर, और आप अंदाजा लगाएं कि जो एक औरत की इज्जत नहीं करता, जो मस्जिद नबवी के अंदर ऐसे जो वो इवेंट करता है, वहां पे नारेबाजी करता है, जहां पे बोलना जो है वो ऊंचा, जिसको कुफर समझा जाता है और इसको जो है वो इंतहाई बुरी चीज जो है वो तस्वर की जाती है, और ये गुनाह के जुमरे के अंदर आता है। और ऐसा भी हो सकता है जो कुरान की आयत है जिसकी अगर तशरीह अगर आप देखें तो वहां पे ऐसी बुलंद लफ्ज के अंदर ऐसे नारेबाजी करने या कुछ भी, ये इंसान के जितने भी हमने वो नेकियां की होती है ना, वो गारत होने का भी खतरा है, तो एहतियात करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने वहां भी नहीं छोड़ा। और इसके साथ आप देखें कि हिना परवेज भट्ट नून लीग की लीडर है, रहनुमा पंजाबी असम्बली से उनका तल्लक है, तो वो जब लंदन के अंदर गई थी तो उनके पीछे लगे थे। हालांकि उनका अपने उनके साथ अपना बेटा था, बेटे के सामने मां को नंगी गालियां दी जा रही है। तो आप जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना, इसके अंदर आपकी भी गर्दन ने आना है। भले इमरान खान साहब खुश हो कि काजी फायज ईसा के उधर मैंने जो वो इतनी इंसल्ट कर दी, काजी फायज ईसा ने कोई ऐसी चीज नहीं किया कि जिसके ऊपर उन्हें कहा जा सके उन्होंने गलत किया या फिर उन्होंने आउट ऑफ द जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन किया, कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी लीडरशिप के साथ भी ऐसा होना बाकी है। ये मकाफात अमल है। कल इमरान खान साहब ने लोगों को जेलों के अंदर बंद किया था, आज इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है। कल इमरान खान साहब ने लोगों की उस वक्त की पोजीशन से जो वो आसाइशें छीनी थी, उनके पंखे उतरवाए थे, एसी उतरवाए थे, तो आज इमरान खान साहब के साथ भी वही कुछ हो रहा है। तो ये भी आप देखें कि आपके साथ भी यही कुछ कैसे होगा। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैंने एक पहले भी ब्लॉग किया था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पार्लियामेंट के अंदर जाके और सेनेट के अंदर जाके जो आईनी तरमीम जो करवाई है और आईनी तरमीम के हक के अंदर वोट दिए, मौलाना नहीं करना चाह रहे थे, मौलाना की मजबूरी थी। अगर मौलाना ये ना भी करते तो दो चीजें होनी थी, ये आईनी तरमीम जो है वो 26वीं ये तो पास होनी थी, लेकिन साथ में मौलाना की अपनी पार्टी ने टूट जाना था। आज मौलाना साहब काफी गुस्से के अंदर नजर आ रहे पीछे 2-3 रोज से। उस रोज कह रहे थे कि ये 27वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम की ये बात करके देखें, हम जो वो इनको ऐवानों से निकाल के रख देंगे, ये इनके बस की बात नहीं है। हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए और ये अवाम की तरफ जो उनका क्राउड था, जलसा था, उसकी तरफ भी इशारा किया था कि ये भी इनको जो है वो ऐवानों से बाहर निकाल देंगे, तो आईनी तरमीम हम नहीं होने देंगे। आज मौलाना फजल रहमान साहब ये फरमा रहे थे कि जो आईनी तरमीम होने जा रही थी उसके अंदर 56 के करीब जो वो शिक्कें थी, जिसको हमने कम करवा के 22 के ऊपर जो वो डन करवाया। और अगर हम वोट नहीं भी देते तो गवर्नमेंट के पास वोट पूरे थे, गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी की हुई थी। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि उनके पास 11 वोट थे, उन्हें 8 चाहिए थे हमारे वोट, उनके पास गवर्नमेंट के पास 11 थे और 11 को उन्होंने खरीद रखा था, सेफ हाउस के अंदर पहुंचाया हुआ था, वो इन्होंने सिक्योर किए हुए थे। ये मैंने खबर आपको पहले भी दी थी और ये थंबनेल भी आप उसका देख लें कि उस वीडियो का मैंने क्या थंबनेल किया था, उस वक्त भी उस वीडियो के अंदर भी मैंने यही कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर वोट नहीं देते तो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी टूटना था। पार्टी के अंदर से लोगों ने भी वोट देने के लिए लोग तैयार थे, मौलाना की अपनी पार्टी के अंदर से भी सेनेटर्स के भी वोट पड़ने थे, पार्लियामेंट के अंदर भी वोट पड़ने थे इस आईनी तरमीम के हक के अंदर। मौलाना फजल रहमान साहब ने बेहतर जाना कि पार्टी को बचाया जाए, अपना नाम भी बनाया जाए और अपनी चंद जो शिक्के हैं वो भी जो है वो उनको भी आईनी तरमीम का हिस्सा बनवाया जाए। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा डिसेंट किस्म का मूव खेला और उस मूव से वो कामयाब भी हुए। और अब मौलाना साहब जाके आंखें दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को कि अब कोई जो है वो आईनी तरमीम पास नहीं होगी, जैसे पहले अगलों ने आईनी तरमीम पास करवा ली थी, अगर करना चाहें तो वो अब भी हो जाएगी। दूसरी तरफ चलते हैं जी, इमरान खान साहब का मामला है। बुशरा बेगम तो रिहा हो गई, इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है। अली मीर गंडापुर ने जो गारंटी दी थी ना केपी असम्बली के अंदर कि अब अच्छी खबरें आएंगी, तो पहली अच्छी खबर तो वो आ गई थी बुशरा बेगम के हवाले से, और डील की खबरें जो है वो कंफर्म भी हो रही है कि बुशरा बेगम को
डील के तहत जो है वो सोची समझे एक मंसूबे के तहत जो वो रिलीज किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट ने उनके केस के ऊपर जो फोकस नहीं किया, उनको आराम से जाने दिया, उनके ऊपर कोई केस मजीद जो है वो नहीं बनाया। तो अब मामला यह है कि अली बिन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि नवंबर के अंदर इमरान साहब की रिहाई जो है वो हो सकती है। दीगर तरीके साहब की जो लीडरशिप है वो भी यही कह रही है। गुज़िश्ता रोज लतीफ खोसा ने यह कहा था कि इमरान खान साहब के हवाले से अब जो वो नरमी होगी, स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी और अदलिया से भी कुछ अहम फैसले जो मुतवक्के हैं। और आज अली बिन गंडापुर भी इसकी तरफ इशारे दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नवंबर अहम हो सकता है और नवंबर के अंदर अगर इमरान साहब की डील हो जाती है, इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे जो अभी आसम मुनीर तरीके साहब को हजम नहीं हो रहे, तरीके साहब उनके ऊपर जो वो इल्जामात लगा रही है, उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं, यही तरीके साहब होगी, आर्मी को डिफेंड भी करेगी, इन्हीं के जो वो गुण गाएगी और जो नारे लगेंगे ना, वो मैंने नारा पहले आपको पढ़ के सुना दिया है कि खबर नहीं आई है कि जनरल आसम मुनीर साडा पाई है। तो ये खबर भी अब अगर डेवलपमेंट हो गई ऐसी, क्योंकि पाकिस्तान है यहाँ पे सिनेरियो डेवलपमेंट जो वो डेली चेंज होते हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो यही नारे लगेंगे और जो मौजूदा गवर्नमेंट है शायद जो वो ये एंटी स्टैब्लिशमेंट बन जाए। लेकिन इमरान खान साहब की जानब से आपको भरपूर किस्म के ये नारे लगते हुए नजर आएंगे। तमाम के तमाम माजी को बुला के आगे बढ़ने के लिए इमरान खान साहब जो वो तैयार बैठे।